हाय, हेलो एवरीवन। um, आज हम लोग देखने वाले हैं गैस्ट्रोपोड के बारे में। जो हम गैस्ट्रोपोड्स की आज हम लोग फॉर्म्स देखने वाले हैं। वेरियस टाइप के फॉर्म्स हम लोग उसका आज उसके ऑर्नामेंटेशंस देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग उसका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं। तो इसके पहले जो हमने अभी तक देख चुका है उसकी जनरल मॉर्फोलॉजी हमने देख लिया, इंटीरियर हमने देख चुका है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप जाके हमारे पुरानी वीडियोस पे देख सकते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद द फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। तो बेसिकली फॉर्म्स क्या होता है? एक्चुअली जब गैस्ट्रोपोड के अलग अलग फॉर्म्स क्यों बनते हैं, किस लिए बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं जब उसके जो शेल है वो हर हर समय सेम नहीं होता है। जैसे अगर हमने देखा है कि शेल बनता है किसके किसके कारण, वर्ल्स के कॉइलिंग के कारण बनता है आपका शेल बनता है। सो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे कि हर हर इसमें वर्ल्स सेम नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आपके जो अरेंजमेंट है उसका उसका अरेंजमेंट अलग हो सकता है उसका क्रॉस सेक्शन अलग हो सकता है उसके अंदर शेल का साइज अलग हो, एंगल अलग हो। तो बहुत कुछ फैक्टर्स है जो डिपेंड करते हैं, और उन फैक्टर्स के ऊपर उसके अलग अलग फॉर्म्स बनाए जाते हैं। सो अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे टोटल उसके 9 फॉर्म्स लिखे हुए हैं। अगर आप इसको कंसिडर 10 फॉर्म्स कंसिडर करना चाहेंगे तो ये 10 फॉर्म्स हम लोग कंसिडर कर सकते हैं इसको। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने सबसे पहले टाइप इस पे डिस्कॉइडल फॉर्म के ऊपर। सो बेसिकली डिस्कॉइडल फॉर्म क्या होता है? तो आप देख सकते हैं डिस्कॉइडल फॉर्म का सबसे पहला एग्जांपल है प्लेनोर्बिस। तो बेसिकली प्लेनोर्बिस है क्या, या डिस्कॉइडल फॉर्म अगर आप देखोगे तो डिस्कॉइडल फॉर्म है क्या? तो डिस्कॉइडल फॉर्म उसके बोलते हैं जब आपका जो पूरे वर्ल्ड्स है ना, वो वर्ल्ड्स क्या होते हैं, एक ही प्लेन में मिलते हैं। यानी अगर आपने कभी चक्री जलाई होगी पटाखे में, अगर दिवाली के समय अगर आपने चक्री जलाई होगी तो अगर आप चक्री को देखते हो वहां पे, तो चक्री होती कैसी है? बेसिकली वो ऐसे गोल गोल आपको दिखती है एक ही प्लेन में। ठीक है, ये ऐसे आपको एकदम ऐसे गोल गोल दिखती है। ये क्या होता है, इसको अगर आप जमीन पे रखोगे तो कैसा फॉर्म आपको देखने को मिलता है? एक प्लेन प्लेन फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके वर्ल्स क्या है, इसके वर्ल्स जो है ना वो एक प्लेन में, एक पूरे प्लेन में। जैसे हमने अभी पहले के गैस्ट्रोपोड्स देखे तो उसके अंदर क्या हुआ था कि बेसिकली गैस्ट्रोपोड्स में वर्ल ऐसे कर्ल होके ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म ऐसे बनाता था, ऐसे कोनिकल फॉर्म ऐसे ऊपर। बट ये क्या है, सिर्फ एक ही प्लेन में है, ऐसा एक प्लेन में। तो इस टाइप के फॉर्म को हम बोलते हैं discoidal form. Okay, so where the whorls are almost in one plane and are visible on the exterior. Okay, so best example for discoidal form is your planorbis. Let's see image of planorbis कि planorbis कैसा दिखता है. Okay, here you can see an image of planorbis. ये देखिए, ये है, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको इमेज दिखेगा। ये देखिए आपको कैसा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये एक ही प्लेन में है ये सब। ठीक है, इसके वर्ल्ड जो है एक ही प्लेन में। तो इस टाइप के गैस्ट्रोपोड्स को हम लोग बोलते हैं डिस्कॉइडल फॉर्म। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फॉर्म। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है हमारा कोनिकल फॉर्म। तो बेसिकली कोनिकल फॉर्म जो है इसके अंदर दो टाइप आते हैं। एक होता है तुम्हारा पटेली फॉर्म, दूसरा होता है तुम्हारा ट्रैकी फॉर्म। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पटेली फॉर्म। तो पटेली फॉर्म बेसिकली है क्या? पटेली फॉर्म इज टाइप ऑफ कोनिकल जहाँ पे आपको क्या होता है, जो शेल है ना, वो शेल आपको एक सिंपल छोटा हॉलो कोन जैसे देखने को मिलता है। एकदम सिंपल कोन, अगर कोन देखोगे सिंपल कैसा होता है, ये ऐसा एक सिंपल कोन होता है। ठीक है, इसके बेस में ये हॉलो और ये सिंपल कोन होता है। तो इस टाइप में आपको एकदम सिंपल टाइप के अगर कोन देखने को मिलेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो फॉर्म है ये आपका कोनिकल है। और कोनिकल में कौन सा फॉर्म है? ये है आपका पटेली फॉर्म। तो पटेला अगर आप देखोगे, इसका बेस्ट एग्जांपल है पटेला। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पटेला देखने को मिलेगा। तो हम लोग गूगल पे देखते हैं कि पटेली फॉर्म कैसा दिखता है। सो ओके, यू कैन सी दिस इमेज ऑन गूगल। दिस इज कॉल्ड पटेली फॉर्म। ये देखिए, ये पटेला आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसा है पटेली फॉर्म। इसके अंदर देखिए सिंपल स्पोन है, ये उसका टॉप व्यू है, इसका बॉटम व्यू है, ये उसका साइड व्यू से आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कैसा एक बिल्कुल सिंपल कोन टाइप में दिखता है। तो ये होता है आपका पटेली फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका ट्रैकी फॉर्म। ओके, तो बेसिकली ट्रोकी फॉर्म होता क्या है कि ट्रोकी फॉर्म क्या है, एक ये भी एक सिंपल कोनिकल टाइप का आपको मॉडरेटली एक कोनिकल टाइप का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपको एक मॉडरेट
एक्यूट स्पायर मिलेगा। स्पायर बेसिकली कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। हमने पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि स्पायर बेसिकली होता है कि तो यहाँ पे जो एंगल बनाता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पायर एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये कौन सा बनता है, एक्यूट, एक्यूट एंगल बनता है यहाँ पे। और इसका जो आपको बेस जो देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये वाला बेस, ये बेस आपको एकदम फ्लैट देखने को मिलेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ट्रोकस, ठीक है। और इसके जो वर्ल्स है ना, वो पूरे उसका जो डायमीटर होता है वर्ल्स का, वो एकदम एकदम यूनिफॉर्म वे से वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जो इसके वर्ल्स है यहाँ पे, ये पूरे यूनिफॉर्म रहते हैं, इवन रहते हैं पूरे हर जगह पे। और कहा आपको जैसे पूरा फ्लैट बेस आपको देखने को मिलेगा, ओके। और क्या होता है उसमें, यहाँ पे आपको एक्सटीरियर जो इसका सरफेस है, एक्सटीरियर सरफेस आपको ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिलता है इसके अंदर, क्रोकस के अंदर। तो अगर आप गूगल पे इसका एग्जांपल देखेंगे तो आप फोटो देखिए इसका कि आपको कैसा देखने को मिलता है। ये देखिए, ये है ट्रोकस, ये ट्रोकस का इमेज है। तो अगर नीचे में देखा गया तो एकदम फ्लैट बेस आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, सिंपल टाइप का कोनिकल टाइप की कॉइलिंग है यहाँ पे। हाँ, और इसके जो वर्ल्स है वो इवन है, ये देखिए एकदम इवनली ग्रो होते जाते हैं। तो ये है आपका बेसिकली ट्रोकस। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप में, जो आपका नेक्स्ट टाइप है वो है आपका टर्बिनेट। ओके, तो बेसिकली टर्बिनेट कैसा दिखता है। सो टर्बिनेट फॉर्म बेसिकली होता क्या है, टर्बिनेट फॉर्म क्या है, ये भी एक टाइप का कोनिकल टाइप में है, कोनिकल टाइप का होता है। बट इसका जो बेस होता है, इसका बेस बेसिकली आपको कॉन्वेक्स बेस देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसके अंदर एक और स्पेशलिटी ये होती है कि इसका जो स्पायर होता है, ये स्पायर छोटा होता है एज कम्पेयर टू द लास्ट वर्ल। जो लास्ट वर्ल होता है, जो बॉडी वर्ल होता है, वो इसका बहुत बड़ा होता है, बट इसका जो स्पायर होता है वो आपको बहुत छोटा देखने को मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखोगे उसका बेस्ट एग्जाम्पल है टर्बो। अगर आप गूगल पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टर्बो कैसा दिखता है। तो हम लोग गूगल पे देखेंगे एक बार फोटो साइड बाय साइड कि आपका क्लियर होते जाए कि ये देखिए, ये है डायग्राम टर्बो का, ओके। ये है टर्बो बेसिकली, देखिए ये होता है इसका कौन, देख रहे हैं आप यहाँ पे इसका जो बेस आपको देखने को मिल रहा है कॉन्वेक्स, इसका कॉन्वेक्स बेस देखने को मिल रही है। देखिए कॉन्वेक्स है यहाँ पे, कॉन्वेक्स है। और क्या इसका जो लास्ट वाल है, ये देखिए बॉडी वाल, ये क्या है, ये जो स्पायर है यहाँ पे, बड़े में दिखाता हूँ आपको, ये जो स्पायर ये छोटा है बट इसका लास्ट वाल देखिए कितना बड़ा है यहाँ पे। तो ये है एग्जाम्पल है आपका बेस्ट किसके लिए, टर्बो के लिए। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे। तो जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है हमारा ट्यूरी ट्यूरिटेटेड। तो बेसिकली ट्यूरिटेटेड फॉर्म होता क्या है, ट्यूरिटेटेड फॉर्म एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत लंबा लंबा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एकदम ऐसे लॉन्ग फॉर्म होता है, एक स्पायर जो है ना इसका बहुत लंबा होता है। ये देखिए स्पायर देख कर एक लंबा फॉर्म आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्यूरिटेला। आपके इसके फॉर्म के साथ ही इसका स्पीशीज का नाम दिया गया है ट्यूरिटेला। तो इसमें होता है क्या है, जो आपका स्पायर है, ये स्पायर जो है वो काफी लंबा होता है। जिस पर आपने जैसे टर्बो में देखा था उसमें स्पायर छोटा होता था, बट इस केस में क्या होता है कि स्पायर इसका बहुत लंबा होता है। और एक और चीज होती है, जब ये वर्ल्स होते हैं, ये वर्ल्स मैंने अच्छे से बनाए नहीं बट आप फोटो में दिखाऊंगा तो आपको ये वर्ल्स जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। इसका डायमीटर जो है इंक्रीज होते जाता है वर्ल्स के साथ, ठीक है। और जो इसका स्पायर है बेसिकली, जो लास्ट वर्ल है, लास्ट वर्ल से उसका स्पायर जो है वो बड़ा होता है। अगर आप गूगल में देखोगे तो गूगल में इसका फोटो आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये होता है आपका ट्यूरिटेला। तो क्या देख रहा है आप, ये जो स्पायर है देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे स्पायर बहुत लंबा है, लास्ट वर्ल इसका छोटा है। तो ये होता है आपका ट्यूरिटेटेड फॉर्म, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका डायमीटर बढ़ते जाता है वर्ल का, ओके। तो ये है आपका ट्यूरिटेटेड फॉर्म, एग्जाम्पल ट्यूरिटेला। ये एग्जाम्पल नोट करके रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फॉर्म। तो जो नेक्स्ट फॉर्म आता है, नेक्स्ट फॉर्म हमने पढ़ेंगे वो है आपका फ्यूजी फॉर्म। तो फ्यूजी फॉर्म बेसिकली है क्या, फ्यूजी फॉर्म एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपको एक स्पिंडल टाइप में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपने स्पिंडल देखा होगा, तो स्पिंडल में क्या होता है कि उसके जो दोनों साइड होते हैं, एक दोनों साइड उसके बहुत पतले होते हैं बट बीच का साइड जो होता है वो मोटा होता है। तो सेम इसमें इस फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर में भी यही होता है कि जो इसका एंटेरियर हो गया और जो उसका पोस्टेरियर हो गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड क्या होते हैं, काफी पतले होते हैं, ठीक है। और टैपरिंग होते हैं, पतले बोलेंगे मीन्स इट इज टैपरिंग टुवर्ड्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड, ओके। और जो मिडल है, मिडल में काफी थिक होता है वो,
तो अगर आप इसका फोटो देखोगे तो ये देखिए आपको फोटो देखने को मिलेगा, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा फ्यूसस में। ठीक है, तो फ्यूसस इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, ये देखिए किस टाइप का ये स्पिंडल शेप है, ये स्पिंडल शेप है। टैपरिंग टैपरिंग है दोनों साइड में, एंटीरियर में भी पोस्टीरियर में भी इसका टैपरिंग देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट फॉर्म। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे आएंगे, उसके बाद वाला, तो उसके बाद है हमारा बायकोनिकल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे बायकोनिकल फॉर्म। तो बेसिकली बायकोनिकल में होता क्या है, तो बायकोनिकल का अगर आप बेस्ट एग्जांपल देखोगे तो उसका एग्जांपल है आपका कोनस। ओके, एग्जांपल नोट करके रखिएगा, कोनस उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो बायकोनिकल में क्या होता है कि जो उसका जो वॉल होते हैं ना, ये बेसिकली पूरे आपके जो वॉल है वो कोनिकल वॉल होते हैं। ये देखिए आपको कोनिकल देखने को मिला है, पूरा कोनिकल, और इसका दोनों साइड, ऊपर में भी आपको कोनिकल, नीचे साइड में भी आपको कोनिकल देखने को मिलेगा। इसलिए दोनों साइड में कोन जैसा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बायकोनिकल फॉर्म। और इसके अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इसका जो स्पायर है वो क्या है, छोटा है एज कम्पेयर टू द लास्ट वॉल। तो देखिए आप लास्ट वॉल देखिए बड़े फोटो में कि लास्ट वॉल बड़ा है, बट ऊपर का जो स्पायर है वो क्या है, छोटा है। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं बायकोनिकल फॉर्म। दोनों साइड में कोनिकल होता है, ये ऊपर में भी कोनिकल है, नीचे में भी कोनिकल है, इसको बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है कोनस। तो एग्जाम्पल आप नोट करते हुए चलिएगा। तो जो नेक्स्ट फॉर्म हम लोग देखेंगे वो है हमारा ग्लोब्यूलर फॉर्म। तो आपको नाम से अभी बेसिकली हर एक चीज के, हर एक फॉर्म के आपको नाम से उसका एक शेल का आइडिया आ गया होगा कि उसका शेल बेसिकली होगा क्या। तो ग्लोब्यूलर फॉर्म है, तो ग्लोब्यूलर फॉर्म, तो आपको एक जनरल आइडिया आ रहा होगा कि इसका जो फॉर्म होगा वो होगा ग्लोब्यूलर टाइप का। ओके, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका नाटिका। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, नाटिका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो बेसिकली ग्लोब्यूलर फॉर्म में होता क्या है कि आपका जो स्पायर है वो स्पायर छोटा होता है, और इसका जो लास्ट वॉल है वो लास्ट वॉल इसका काफी बड़ा होता है और राउंडेड होता है। ठीक है, तो इस लास्ट वॉल इज लार्ज एंड राउंडेड। तो अगर आप नाटिका देखेंगे गूगल में सर्च करके तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। देखिए ये है नाटिका का डायग्राम। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लास्ट वॉल देखिए, यहाँ पे लास्ट वॉल कितना बड़ा है एकदम, और राउंडेड है पूरा। ठीक है, इस और ये जो शेल है बेसिकली ये कैसा ग्लोबुलर दिख रहा है आपको, ग्लोब जैसा गोल गोल। तो इस टाइप के इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल, लास्ट वॉल देखिए कैसा एकदम राउंडेड है और बड़ा है स्पायर से। तो दिस इसका एग्जाम्पल आपको बेस्ट एग्जाम्पल है नाटिका। ओके, सो जो नेक्स्ट फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट फॉर्म आपका देखेंगे सेकंड लास्ट, वो है आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो नाम से वापस आपको एक आइडिया मिल रहा है कि बेसिकली इसका जो शेल होगा वो कैसा होगा, एक सिलेंड्रिकल टाइप में होगा। तो अगर आप इसका बेस्ट एग्जांपल देखेंगे, उसका बेस्ट एग्जांपल है प्यूपिला। ओके, एग्जांपल नोट करते हुए चलिए। सो इसके अंदर होता क्या है कि बेसिकली आपको एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको इसका शेल देखने को मिलता है, जहां पे क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के वर्ल्स है, स्टार्टिंग के वर्ल्स आपको थोड़े से डायमीटर में पहले पहले थोड़े बढ़ते हुए दिखेंगे ऐसे, बट उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब इसके यहाँ पे हर एक जो वर्ल होंगे ये ऑलमोस्ट सेम डायमीटर के होंगे एकदम, और लास्ट लास्ट में आने तक फिर लास्ट के कुछ वर्ल्स होंगे जो थोड़े छोटे हो जाते हैं। तो इस टाइप के फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म। और इसका जो डायमीटर है बीच में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा, और स्टार्टिंग का स्पायर जो है, स्टार्टिंग के कुछ वर्ल्स थोड़े से डायमीटर में बढ़ते जाएंगे। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है प्यूपिला। अगर आप इसका गूगल पे डायग्राम देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये क्या है, ये है प्यूपिला, इसका एग्जांपल। स्टार्टिंग का जो वर्ल्ड है देखिए ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट कांस्टेंट डायमीटर के आपको वर्ल्स देखने को मिल रहे हैं, और लास्ट में फिर वापस थोड़ा कम होते हुए जाता है। तो दिस टाइप को हम लोग बोलते हैं आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म, और इसका एग्जांपल है प्यूपिला। ओके, सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ओके, ओके, जो आपका नेक्स्ट फॉर्म है, लास्ट फॉर्म, वो आपका लास्ट फॉर्म है कॉन्वुलेटेड फॉर्म। तो कॉन्वुलेटेड फॉर्म का हमने इसके पहले भी देखा था एक एग्जांपल, ये है आपका सिप्रिया। सिप्रिया बेसिकली जो आप बेसिकली आप घर में पुराने समय आप इससे खेलते थे, कौड़ी जिसको बोलते हैं हम लोग मराठी में। तो इसका बेसिकली होता क्या है कि जो लास्ट वर्ल है, यहाँ पे जो लास्ट वर्ल दिख रहा है ना, ये पूरा लास्ट वर्ल है, ये बेसिकली आपको पूरा कॉन्वेक्स देखने को मिलेगा, ये से पूरा कॉन्वेक्स देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, लास्ट वर्ल जो है वो पूरा कवर कर लेता है बाकी के वर्ल्स जो है ना, जिसके अर्लियर इसके जो वर्ल्स होंगे उसको पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, इसलिए जब वो पूरा कवर कर लेता है तो यहाँ पे आपको एक ऐसा पूरा अपर्चर देखने को मिलता है एकदम, जो एंटीरियर से पूरा पोस्टीरियर तक जाता है।
तो इस टाइप को हम बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड फॉर्म। सो ये हमने अभी तक पूरे देख लिए, और इसका जो एग्जाम्पल हमने देखा था उसका एग्जाम्पल है आपका सिप्रिया। ओके, सो आप जो है ये पूरे एग्जाम्पल एक बार नोट करके रख लीजिए, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो हम लोग अभी देखेंगे ऑर्नामेंटेशन के बारे में। सो ऑर्नामेंटेशन गैस्ट्रोपोड्स में बेसिकली कैसा होता है, क्या होता है। सो जो गैस्ट्रोपोड के जो शेल है वो बेसिकली उसके अंदर ऑर्नामेंटेशन किस टाइप के होते हैं, आपको उसके अंदर कभी कभी रिप्स देखने को मिलेंगे, स्ट्राइड्स देखने को मिलेंगे, ट्यूबरकल्स देखने को मिलेंगे, आपको कभी कभी स्पाइन्स देखने को मिलेंगे या नॉब्स देखने को मिलेंगे, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है किसमें, गैस्ट्रोपोड्स में। बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई कोई गैस्ट्रोपोड का जो शेल है वो बहुत स्मूथ है, उसके अंदर कुछ ऑर्नामेंटेशन से कुछ ना हो, तो ऐसा बहुत रेयर केस में हमको ऐसा देखने को मिलता है। बट बहुत सारे केसेस में आपको ऐसे रिब्स, स्ट्राइड्स, ट्यूबरकल्स, स्पाइन्स, नॉब्स, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको देखना है कि कोई लोग कहते हैं कि ये स्पाइरल है इसके अंदर, तो स्पाइरल अरेंजमेंट है इसका ऑर्नामेंटेशन का। अगर कोई बोलेगा कि ये स्पाइरल अरेंजमेंट है, तो स्पाइरल अरेंजमेंट क्यों बोलेंगे उसको, क्यों इसलिए बोलेंगे उसको कि जब उसके जो ऑर्नामेंटेशन हो गए जैसे रिब्स वगैरह, ये वो आपकी जो सूचर लाइन होती है ना गैस्ट्रोपोड्स की, सूचर लाइन की अगर कोई भी चीज पैरेलल में आ गई, ठीक है, पैरेलल में, तो उसको हम लोग उस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलेंगे कि वो एलिमेंट्स जो है, वो जो भी एलिमेंट्स है उसके ऑर्नामेंटेशन के, वो पैरेलल है, ठीक है। तो उस टाइप को हम लोग फिर बोलेंगे स्पाइरल टाइप। ओके, तो ये होता है आप ऑर्नामेंटेशन जो होता है आपका स्पाइरल टाइप में। बट ऐसे सिर्फ स्पाइरल ही नहीं होगा, इसमें एक और टाइप का रहेगा कि अगर आप बोलोगे कि जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल के जगह अगर वो राइट एंगल रहे तो क्या, तो उस टाइप में भी एक टाइप का बनता है ऑर्नामेंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल टाइप का ऑर्नामेंटेशन, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है एक्सियल टाइप में, कि आपके जो सूचर लाइन है, ऑर्नामेंटेशन आपके सूचर लाइन के राइट एंगल में देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के ऑर्नामेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक्सियल टाइप ऑफ ऑर्नामेंट। ओके, सो अब क्या होता है कि कोई कोई ऐसे फॉर्म्स होते हैं ना जहाँ पे उसका जो नॉब्स हो गया, उसके स्पाइन्स हो गए, वो क्या होते हैं पूरे एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होते हैं। अगर आप बेस एपेक्स से चालू करेंगे, उसके पूरे एपेक्स से लेके उसके पूरे बेस तक वो एकदम पूरे स्ट्रेट लाइन में आके दिखते हैं आपको। तो इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेराइसिस, ठीक है। और ये इसका जो एग्जाम्पल आपको जो इसमें देखने को मिलेगा वो है आपका म्यूरेक्स। ये म्यूरेक्स उसका एग्जांपल है जहाँ पे आपको वेराइसिस ऑफ स्पाइंस देखने को मिलेंगे आपको। अगर इस म्यूरेक्स को अगर आप गूगल करोगे तो जो मैं कह रहा हूँ एकदम स्ट्रेट लाइन में कैसे देखने को मिलते हैं, देखिए आप गूगल पे अगर म्यूरेक्स सर्च करेंगे तो ये देखिए, ये आपको म्यूरेक्स का फोटो देखने को मिलेगा कि कैसे उसका पूरे एपेक्स से बेस तक लेके पूरे एक स्ट्रेट लाइन में से स्ट्रेट लाइन में आपको यहाँ पे पूरे स्पाइंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो दिस टाइप इज कॉल्ड म्यूरेक्स। म्यूरेक्स, ओके। सो अभी हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन इन स्पेस एंड टाइम। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आपको बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो अगर आपको पूछा कि यहाँ कोई क्वेश्चन आता है कि कहाँ मिलते थे, क्या मिलते थे, या कौन से एज में आपको ये मिला करते थे, तो इसके ऊपर आपको बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं। सो तो हम लोग देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप देखोगे कि ये जो जेनरा थे ये बेसिकली आपको लैंडफॉर्म पे ही लिमिटेड नहीं थे, ये आपको बेसिकली मिलते कहाँ थे, ये आपको बहुत ज़्यादा एक्वेटिक इसमें आपको मिलते थे एनवायरनमेंट में। गैस्ट्रोपोड्स कहाँ मिलते थे, एक्वेटिक में। अब एक्वेटिक फॉर्म में तो उसके अंदर भी आप सोचोगे फ्रेश वाटर में कि मराइन वाटर में। तो जो फ्रेश वाटर थे वहाँ पे कम मिलते थे एज कंपेयर टू योर marine water. So basically, freshwater forms are in small number, okay, and marine as compared to marine forms, and बेसिकली दे आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना, हमको हर जगह पे ये पूरा देखने को मिलते थे हमको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और बेसिकली वहाँ पे देखने को मिलता था जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर वगैरह हो गया, वो टेम्परेचर काफ़ी वार्म टेम्परेचर हो, वहाँ पे हमको ये बेसिकली उस रीजन में देखने को मिलता है, वार्म रीजन में। और शैलो डेप्थ वगैरह हो तो उस जगह पे हमको ये ज़्यादा देखने को मिलते थे।
तो सबसे पहला फॉर्म था वो हमको कब देखने को मिला था? जो सबसे पहला फॉर्म हमको देखने को मिला वो लोअर कैम्ब्रियन रॉक्स के अंदर हमको देखने को मिला। हाँ, तो लोअर कैम्ब्रियन में सबसे पहला फॉर्म, इस पे शायद क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहाँ देखने को मिला, तो देखा आप बोलोगे कि लोअर कैम्ब्रियन में सबसे पहले अकर हुआ। उसके बाद ये क्या हुआ कि जब पैलियोजोइक आया तो पूरे पैलियोजोइक के अंदर ये पूरे प्रेजेंट थे पैलियोजोइक के समय तक, ठीक है। हमने क्या देखा कि बेसिकली आपका जो लोअर कैम्ब्रियन रॉक्स है उसके अंदर इनका सबसे पहले अर्लीस्ट फॉर्मेशन चालू हुआ थ्रू, और उसके बाद वो पूरे पैलियोजोइक फॉर्मेशन में हमको देखने को मिलेंगे। बट हमको क्या हुआ उस समय क्या थे जो आपके होलोस्टोमेटस थे, होलोस्टोमेटस जो थे वो बहुत प्रीडोमिनेटेड थे वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको देखने को मिलते थे। तो तब तक क्या हुआ कि कोई गैस्ट्रोपोड जिसके अंदर कैनाल वगैरह थे ना, तो ये देखने को नहीं मिलते थे। बट जैसे जैसे कैनाल डेवलपमेंट हुआ वहाँ पे, तो ये हमको जो आए ये वाले नेक्स्ट जिसमें कैनाल वगैरह हमको देखने को मिला, ये बेसिकली ट्रायसिक के आते आते ये हमको जिसमें कैनाल देखने को मिला वो ट्रायसिक में आते आते हमको देखने को मिले उसके, ठीक है, कैनाल वाले। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो सिफेनोस्टोमेटस जो जेनर है वो कब अबेंडेंट हुआ आपका, वो जुरासिक के समय आपका बहुत ज़्यादा अबेंडेंट हुआ, और बाद में आपका जो क्रिटेशियस है, क्रिटेशियस में वो इंक्रीज होते गया। हाँ, और जो आपके उसके अभी जो प्रिंसिपल फॉर्म्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो अभी आपको पैलियोजीन हो गया, नियोजीन हो गया, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस एंड टाइम में कब हमको वो मिलते थे, क्या मिलते थे। और एक और चीज़ की आप ये भी सोचोगे बायोवेल्स जो आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो वो भी होते थे, बट बायोवेल्स का क्या होता था कि पैलियोजोइक और मेसोजोइक फॉर्मेशन में थे क्या गैस्ट्रोपोड्स, वो क्या थे, अबंडेंट थे, बट बाइवेल्स उस समय पैलियोजोइक और मेसोजोइक में बाइवेल्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू योर गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है। तो बाइवेल तब अबंडेंट हुआ करते थे, ठीक है। तो ये हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो लास्ट चीज हम लोग जो देखेंगे इसके अंदर वो है आपका क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन क्या होता था, गैस्ट्रोपोड्स जो है ना, तो गैस्ट्रोपोड्स को उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, और उसके पोजीशन ऑफ द हार्ट, उसका जो हार्ट का पोजीशन होता है उसके बेसिस पे इस लोगों को क्लासिफाई किया जाता था, ठीक है। तो उनके बेसिस पे इनको 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था। तो 4 सब क्लासेस कौन से थे आपके, प्रोटोगैस्ट्रोपोडा, प्रोसोब्रैंकिया, ऑफिस्टोब्रैंकिया, पल्मोनाटा। तो इसके अंदर आप इनको सब 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था। तो पहला जो सब क्लास है वो आपका है प्रोटोगैस्ट्रोपोडा। तो प्रोटोगैस्ट्रोपोडा नाम से ही पता चल रहा है हमको कि प्रोटो यानी पुराना होगा। तो बेसिकली क्या होता था इसमें कि ये कोनिकल या प्लेनी स्पाइरल टाइप की कॉइलिंग शो करते थे इसके शेल जो होते थे, और इसके अंदर बहुत प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। जैसे मेंटल कैविटी हो गई, ये बहुत पहले गिल्स जो हो गए लोकेटेड, इसकी जो गिल्स जो रहते थे ना दे वर लोकेटेड पोस्टीरियरली, ठीक है। तो और ये ऐसे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे, और ये जो होता था हमको कब मिलता था, ये हमको आपका कैम्ब्रियन हो गया, कैम्ब्रियन टू पर्मियन के समय में ये हमको देखने को मिलता था। तो इसका अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो इसका एग्जाम्पल है आपका बेलेरेफोन। तो ये उसका प्रोटोगैस्ट्रोपोडा का एक एग्जाम्पल है, सब क्लास हो गया ये। अभी दूसरा जो सब क्लास है, दूसरा सब क्लास है आपका प्रोसोब्रैंकिया। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या था कि प्रोसोब्रैंकिया के अंदर क्या होता था कि ये बेसिकली एक कैप शेप देखने को मिलता था आपको, या अगर और इसमें बोले तो कोनी स्पाइरल शेल आपको देखने को मिलते थे इसमें। और क्या होता था इसके अंदर कि जो मेंटल कैविटी है और जो गिल्स है वो एंटीरियर पार्ट में शिफ्ट हो गए। अभी पहले कैसे प्रोटोगैस्ट्रोपोडा के अंदर वो हमको पोस्टीरियर साइड में देखने को मिलते थे, अब क्या हुआ ये आपके एंटीरियर साइड में आने लग गए। तो ये एंटीरियर साइड में शिफ्ट हो गए इसके क्या मेंटल कैविटी और गिल्स, ठीक है। और आपको एक और चीज इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो न्यूरल लूप होता था ना इसका, वो क्या होता था, ट्विस्टेड होता था। ट्विस्टेड कैसे, जैसे आपका फिगर 8 रहता है ना, 8 जैसा होता है उस टाइप में ये ट्विस्टेड आपको मिलता था इसका न्यूरल लूप। और ये आपको कब मिलते थे कि ये आपके बेसिकली कैम्ब्रियन से चालू होते थे और अभी रिसेंट तक हमको मिलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आप देख रहे हो उसका एग्जांपल है ट्यूरिटेला, ठीक है। ये उसका एक एग्जांपल हो गया। ये कौन सा हो गया उसका सेकंड क्लास प्रोसोब्रैंकिया। अब उसकी नेक्स्ट थर्ड सब क्लास पे आएंगे जिसका नाम है ऑफिस्टोब्रैंकिया। तो ऑफिस्टोब्रैंकिया के अंदर क्या हुआ
अब जैसे जैसे हम लोग इवोल्यूशन होते गया तो क्या हुआ, इसके अंदर जो शेल है वो शेल क्या हुआ, साइज में क्या छोटा छोटा होते गया, तो शेल रिड्यूस्ड इन साइज। ओके। एंड जो कॉमन इसको जो इंटरनल होते थे ना ऑर्गन, तो वो आपके एब्सेंट भी होते थे, कभी कभी उसके अंदर आपको एब्सेंट देखने को मिलते थे। और जो आपके गिल्स वगैरह हो गया ना, तो ये गिल्स वगैरह उसके अंदर शायद एक ही मिलता था, या उसके अंदर हमको देखने को ही नहीं मिलता था। तो पहले एटलीस्ट पहले के दो इसमें देखने को तो भी मिलते थे, बट यहाँ पे अभी वो एब्सेंट होने लगे। सो व्हाट हैपेंड, द गिल्स वर ओनली वन और इट वर एब्सेंट। सो और अगर रहते भी थे तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता था, वो आपका जो हार्ट हो गया, इसका जो हार्ट हो गया उसके पीछे आपको इसके गिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑफिस्टोब्रैंकिया। तो इस ये कब कब आपको देखने को मिले थे, ये हमको बेसिकली कार्बोनिफेरस से जो अभी प्रेजेंट डे चल रहा है तब तक हमको ये देखने को मिल रहे हैं ये। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा एक्टियन। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप जो है आपका पल्मोनाटा। तो सब क्लास पल्मोनाटा के अंदर बेसिकली क्या होता था, अब इस चीज के अंदर ये पल्मोनाटा के अंदर अभी जैसे जैसे क्लास सब क्लास बढ़ते गए, इवोल्यूशन होते गया, ये और सबसे ज्यादा इवॉल्व होने लग गए। तो इस सबसे इवॉल्व होने के कारण इसमें क्या थे कि जो मेंटल कैविटी हमको बाकियों में देखने को मिलती थी, ये यहाँ पे मेंटल कैविटी क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई। और मेंटल कैविटी ने क्या बनाया, लंग्स बना दिए। तो क्या हुआ, बेसिकली लंग्स बने यानी वो और मॉडिफाई हो गए। और उसके अंदर फिर हमको अगर अभी लंग्स आ गए तो गिल्स का कोई काम नहीं रहता, क्योंकि गिल्स का काम भी रेस्पिरेशन के लिए काम आता था। तो गिल्स अभी उसके अंदर एब्सेंट हो गए। तो बाकियों में तो हमको कम से कम देखने को मिलते थे, तो इसके अंदर तो आपको गिल्स भी देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपके लंग्स आ गए। और क्या हुआ कि जो आपका ऑपरक्यूलम होता था, ऑपरक्यूलम भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था, तो वो भी एब्सेंट हो गया। सो ये आपको कब देखने को मिलेंगे, बेसिकली ये भी आपका कार्बोनिफेरस से चालू होते थे, और जो प्रेजेंट डे है अभी वहां तक आपको ये देखने को मिलते थे। तो इसका जो अगर बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हेलिक्स। ठीक है, तो ये हमने पूरा गैस्ट्रोपोडा, इसी के साथ हमने पूरा गैस्ट्रोपोडा खत्म कर लिए, ये उसके सब क्लासेस थे। और अगर आप इसके क्वेश्चंस भी आप अभी देखोगे तो इस बेसिस पे आप हर उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस बेसिकली कौन से इसके ऊपर आते हैं, उसके अकरेंस के ऊपर आते हैं, कब मिलता था, उसके फॉर्म के ऊपर आते हैं, कौन से इसमें कि मैच द कॉलम में आपको बहुत इसमें उसके फॉर्म्स आएंगे गैस्ट्रोपोडा के, उसके ऑरल। तो ये सब चीज़ें आप एक बार अच्छी से एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो, और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सो इसके साथ हमारा गैस्ट्रोपोडा खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड होप यू एंजॉयड द वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। और अगर आप कोई भी मेरे नोट्स के, अगर आप रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक में दिया हुआ है। सो गो एंड फॉलो एंड